हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 8 जुलाई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है आइए आपको दिखा देना चाहते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट खबर देख सकते हैं, पटना से निकल कर आ रहा है 8/7 के डेट में। कहा जा रहा है कि 3 वर्ष में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। 31 छात्र पर एक शिक्षक, मतलब एक अनुमान लगाया गया है कि 31 छात्र पर एक शिक्षक है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ये खबर जो है आपका बीपीएससी टीआर 4 को भी प्रभावित कर सकती है, ठीक है। और देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, सक्षमता परीक्षा 23 से 25 तक 2 पालियों में होगा। वैसे शिक्षक जो चौथा सक्षमता परीक्षा का इंतजार कर रहे थे वो आपका 23 से लेकर 25 तारीख को होने वाला, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोग जल्द ही चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे आपका कि सेकेंडरी +2 स्कूलों में 7,550 लिपिकों और परिचारिकों की होगी नियुक्ति, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही बात कहा जा रहा है कि बिहार का छात्र शिक्षक अनुपात जो है राष्ट्रीय औसत से हुआ बेहतर, मतलब कि बहुत अच्छे हो गया है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे बिहार का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ कहा गया आपका कि बिहार का छात्र और शिक्षक का तो जो अनुपात है वो राष्ट्रीय औसत से हुआ बेहतर, ठीक है। अब देखिए, इसमें पहले हम इस पेपर में क्या कहा गया इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि बीपीएससी टीआर 4 को लेकर मतलब कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका माध्यम से, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि राज्य के स्कूलों में 28 छात्रों पर एक शिक्षक हुए। और ये जो है मामला आपका पहली से लेकर 12वीं तक का कक्षा तक का यही औसत है। मतलब कि एक मोटा मोटी एक अनुमान लगाया गया है कि 1 से लेकर 12 तक में 28 छात्र पर एक शिक्षक है, ठीक है। चलिए और क्या है, इस कुछ पॉइंट पे चर्चा करते हैं। कहा जा रहा है कि 10 साल में बदली तस्वीर बिहार का, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि 40 बच्चों पर एक शिक्षक का है राष्ट्रीय अनुपात। 3 साल में 3 लाख से अधिक शिक्षक की नियुक्ति हुई है। अब पूरी मामला आपको मैं यहाँ से दिखाते क्या कहा जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि राज्य में पिछले 3 साल में लगभग 3 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होने से यहाँ छात्र शिक्षक का जो अनुपात है यानी कि पीटीआर है वो राष्ट्रीय औसत से बेहतर हो गया है। तो बात तो सही है, 3 साल में 3 लाख से भी अधिक बहाली हुई है, जिससे उनका जो है औसत बेहतर हो गया है। कहा जा रहा है आपका कि बिहार में अब 28 छात्राओं पर एक शिक्षक है। मतलब कि 28 छात्र पर एक शिक्षक रखा गया है बिहार में। राष्ट्रीय अनुपात निचली कक्षा में अगर हम देखा जाए तो 40 है, मतलब कि 40 छात्र पर एक शिक्षक, जबकि उच्च कक्षा में 30 छात्र पर एक शिक्षक है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह औसत पहली कक्षा से लेकर +2 यानी 12वीं तक के छात्र छात्राओं के शिक्षकों की संख्या का है। मतलब पहली से लेकर 12 तक का है, ये नहीं कि आपका 6 to 8 और 9 10 तक का ही रेशियो यहाँ दिखाया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, बिहार के सरकारी स्कूलों में 2023 और 24 में, अगर हम 2023-24 में बात करें तो कक्षा 1 to 5 तक का छात्र और शिक्षक का जो अनुपात था 1 to 5 के लिए कितना था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 32 था। मतलब कि 1 to 5 का हम देखें रेशियो तो एक शिक्षक पर कितने छात्र थे, तो 32 छात्र थे, ठीक है। 6 to 8 का देखिए तो 19 है। 23-24 के अनुसार 6 to 8 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 19 यानी कि 19 छात्र पर एक शिक्षक रखे गए हैं। 9-10 का देखिएगा तो 9-10 का यहाँ पे कहा जा रहा है कि 30 है। मतलब कि 30 छात्र पर एक शिक्षक यहाँ पे 9-10 के लिए। 11-12 की अगर हम बात करें तो 31 छात्र पे एक शिक्षक रखा गया है। कहा जा रहा है समेकित रूप से अगर कक्षा 1 से लेकर 12 तक देखा जाए तो अगर आप सब में आगे पीछे किसी में 30 है, किसी में 32 है, तो किसी में 29 है। अगर हम ओवरऑल इसमें चर्चा किया जाए तो ओवरऑल अगर आप बात करते हैं 1 से लेकर 12 तक का, ठीक है, 1 से लेकर 12 तक का, इसमें टोटल अगर देखा जाए तो कितना, तो 28 छात्र पर एक शिक्षक रखा गया है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे आपका कि लगातार शिक्षकों की संख्या में बढ़ने की स्थिति में सुधार हुई है। इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि राज्य में
2006 से लगातार शिक्षकों की बहाली हो रही है। इस वर्ष बीपीएससी से बहाल हुए करीब 1,20,000 से अधिक शिक्षकों को सीएम नियुक्ति पत्र दिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इससे अभी शिक्षकों की संख्या बढ़कर करीब 6,60,000 हो गई है। वर्तमान में सरकारी स्कूल में पहली से 12 तक के छात्र की जो संख्या है, आपका अगर देखा जाए सिर्फ बिहार की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1 से लेकर 12 तक का, देखिए 1 से लेकर 12 तक के छात्रों की अगर हम बात करें तो कितना, तो 2,13,48,000 हो चुका है। 2,13,48,000 टोटल छात्रों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पे और शिक्षकों की संख्या की हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 6,60,000 शिक्षक हो गए हैं। ठीक है, 2006 से लेके अब तक। चलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे चर्चा करते हैं कि 10 साल में बदली तस्वीरें कैसे। तो बिहार में वर्ष 2015 से 16 के दौरान प्रारंभिक स्कूल में प्रति शिक्षक 89 छात्र का अनुपात था। मतलब कि अगर मोटा मोटी देखा जाए 1 से लेकर 12 तक में, तो एक शिक्षक पर कितने छात्र थे, तो 89 छात्र का अनुपात था। 2020-21 में इसमें सुधार हुआ और कक्षा 1 से लेकर 12 तक के अनुपात में 47 पर पहुंचा। मतलब 20-21 में डायरेक्ट 47 पर आ गया। और फिर कहा जा रहा है कि इस वर्ष बात किया जाए 2025 का, तो इस वर्ष पर प्राथमिक स्कूल का अनुपात देखा जाए, तो हम प्राथमिक स्कूल की बात कर रहे हैं, तो 57 हो चुका है। उच्च माध्यमिक स्कूल में 21 है, माध्यमिक स्कूल में 52 है और उच्च माध्यमिक स्कूल में 60 हो चुका है। मतलब रेशियो जो है दिन प्रतिदिन नीचे मतलब गिरता जा रहा है, एक तरह से समान होता जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षकों की लगातार बहाली से छात्र शिक्षक का अनुपात में काफ़ी सुधार हुआ है। यह राष्ट्रीय अनुपात से भी बेहतर हो चुका है। ठीक है, कहा जा रहा है कि आने वाले महीने में और शिक्षकों की बहाली होने से इस अनुपात के और बेहतर होने का संभावना है, डॉक्टर ए सिद्धार्थ का कहना है। ठीक है, इनका कहना है कि अगर आने वाले समय में और बहाली होती है तो और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इनका कहना है कि अगले महीने में, आने वाले महीनों में अगर शिक्षक की बहाली होती है तो अनुपात जो है और बेहतर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा अगर सोचिए इस पेपर के माध्यम से, जिसमें कहा जा रहा है कि राज्य में 28 छात्रों पर एक शिक्षक, मतलब कि रेशियो जो है अब देखा जा रहा है, जब तक कि टियर 3 तक का सब चीज़ हो चुका है, तो टियर 3 तक के विद्यालय में देखा जा रहा है कि एक शिक्षक पर 28 छात्र हो चुके हैं। ठीक है, और इससे पहले जब टियर 3 नहीं आया था ना, तो टियर 3 में भी एक खबर निकल के आया था कि बिहार में छात्र और शिक्षकों का जो अनुपात है वो समान हो चुका है। इसलिए बहाली आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, ऐसा भी पेपर में निकाला गया था। लेकिन अभी है चुनाव का समय, हम ये नहीं बोल रहे कि टियर 4 नहीं आएगा। अगर चुनाव नहीं होता तो ये सब दिखा कर आप लोग को बहाली को टाल दिया जाता। फिर से वही बात होता कि बिहार में छात्र शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी तो बेहतर हो चुका है, अब हमें शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। 2 साल बाद शिक्षक का मतलब कि फिर से बहाली होगा, जब रिटायर किया जाएगा तब। लेकिन बात यहाँ चुनाव है, तो चुनाव की वजह से फिर से बहाली आना है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप तैयारी में लगे हुए तो लगे रहिएगा। ठीक है, अगर चुनाव ना होता तो ये सब दिखा कर आप लोग को मतलब समय टाल दिया जाता और इसमें लेट होता टियर 4 में। खैर, अभी घबराना नहीं है, इस टाइप का होता रहेगा। और देखिए इसमें भी वही कहा जा रहा था इस पेपर के माध्यम से भी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पहले हम इसमें बात कर लें। यहाँ पे देखिए सक्षमता परीक्षा 23 से 25 तक 2 पाली में होगा। बात करते हैं तीसरा चरण का, तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कहा जा रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने सक्षमता परीक्षा तृतीय 2025 के आयोजन की तिथि की घोषणा कर दी है। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है, देखिए कि परीक्षा जो है आपका 23 से 25 जुलाई तक 2 पालियों में होगी। 23 तारीख से लेकर 25 तक परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित होगी। इसमें शामिल होने के लिए 30,221 शिक्षक अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। मतलब तीसरी सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के लिए 30,221 शिक्षक जो है आवेदन किए हैं, जो कि इनका परीक्षा 23 से लेकर 25 जुलाई को होगी। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि समिति ने परीक्षा के आयोजन की सूचना सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दे दी है। समिति ने कहा कि इस परीक्षा में प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से संबंधित विस्तृत सूचना जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि परीक्षा आपका 2.5 घंटे की अवधि की होगी। सामान्य प्रशासन नियमावली के अनुसार सक्षमता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण कोटिवार जो आपका है उसमें बताया गया है कि अलग अलग होगा। उसमें सामान्य कोटि का उत्तीर्ण जो होगा आपका 40%, वहीं पिछड़ा और वर्ग का अत्यंत जो होगा वो 36.5% होगा। ठीक है,
कहा जा रहा है कि मालूम हो कि बोर्ड की ओर से इससे पहले भी परीक्षा की तिथि जारी की गई थी। क्षमता परीक्षा तृतीय का आयोजन 10 से 15 मई तक किया जाना था, लेकिन किसी अप्रणीय कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। और अब जो है आपका, ठीक है, ये डेट जो है फाइनल कर दिया गया है कि 23 से लेकर 25 जुलाई के बीच इन दोनों में होने जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग क्षमता परीक्षा तृतीय का तैयारी कर रहे थे उन लोग के लिए है। और इसके साथ साथ क्या कहा गया, देखिए, चौथे और पाँचवें चरण के लिए आवेदन 12 जुलाई से होगा। उन लोग का तीसरा चरण का तो सब चीज़ हो चुका है, उन लोग का बस परीक्षा होना है। और अगर आप चौथे और पाँचवें, अगर बाई चांस मान चलिए कि तीसरे चरण में आप फेल हो जाते हैं बाई चांस, तो फिर से आपको मौका मिलेगा चौथा चरण बैठने का, क्योंकि इसका जो है 12 जुलाई से इसका आवेदन शुरू होगा। लेकिन कैसे कैसे सरकार करवाएगी, देखिए, कहा जा रहा है क्षमता परीक्षा चतुर्थ और पंचम के लिए भी ऑनलाइन आवेदन लेने की तिथि जो है जारी कर दी गई है। ठीक है, कहा जा रहा है इसके लिए 12 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसकी विस्तृत सूचना जल्द ही अपलोड किया जाएगा। कहा जा रहा है क्षमता परीक्षा तृतीय में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चतुर्थ और पंचम के लिए आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो जो पास हो जाएंगे वो आवेदन क्यों करेंगे, उन्हें केवल परीक्षा शुल्क जमा करने दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग का आवेदन है, अगर कोई फेल भी हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट परीक्षा शुल्क देकर आप बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो हो गया आपका क्षमता परीक्षा से रिलेटेड। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेकेंडरी +2 स्कूल में 7,550 लिपिकों और परिचारियों की होगी नियुक्ति। ठीक है, आइए इसके ऊपर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 7,550 विद्यालय लिपिकों और एवं विद्यालय परिचारियों की नियुक्ति होगी। इनमें 6,421 पद विद्यालय लिपिकों के लिए हैं और बाकी जो आपका बच जाएगा 1,129 पद विद्यालय परिचारियों के लिए हैं। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि पहले चरण में इन पदों पर सेवा काल में मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ठीक है, कहा जा रहा है कि अनुकंपाधारियों को 6 अगस्त को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए हर जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 16 जुलाई तक आवेदन पत्र लिए जाएंगे, मतलब 16 जुलाई तक आवेदन पत्र लिया जाएगा। कहा जा रहा है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होगा। याद रखिएगा, इसमें आरक्षण किसी भी प्रकार का किसी को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, इससे संबंधित शेड्यूल माध्यमिक शिक्षा निर्देशक दिनेश कुमार का हस्ताक्षर से सोमवार को जारी हुआ है। शेड्यूल के मुताबिक अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए जिलों के जिला में शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 6 जुलाई से, याद रखिएगा, 6 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक आवेदन पड़ेंगे। ये डेट को याद रखिएगा, 6 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक। मृत्यु तिथि के अनुसार अवरोही क्रम में मेधा सूची की तैयारी 17 जुलाई से 21 जुलाई तक होगी। औपबंधिक मेधा सूची 22 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, औपबंधिक मेधा सूची पर 23 जुलाई से 25 जुलाई तक आपत्ति ली जाएगी। ठीक है, तो इस अनुसार आप लोग वहाँ पे जाके अपना सारा चीज़ कर सकते हैं। चलिए, खबर आपका ये बचा हुआ, ये भी वही कहा जा रहा है, देख लीजिए। कहा जा रहा है इसमें कि 3 वर्ष में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति, 31 छात्र पर एक शिक्षक है। ठीक है, इसको भी एक बार पढ़ देते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में 3 वर्ष में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इसकी वजह से सरकारी स्कूलों में छात्र और शिक्षक के अनुपात दर जो है घटकर प्रति शिक्षक 28 छात्र हो गए हैं। बात वही है कि अब जो है आपका रेशियो धीरे धीरे समान होते जा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है यह औसत पहली से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों और शिक्षकों की संख्या का अनुपात है। पीटीआर का राष्ट्रीय औसत के मुताबिक अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि निचले कक्षा में प्रति शिक्षक 40 छात्र, मतलब 1 to 5 में देखा जाए तो 40 छात्र पर एक शिक्षक। ऊपरी कक्षा में प्रति शिक्षक 30 छात्र पर एक शिक्षक। राष्ट्रीय शिक्षा प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में 2023-24 में 1 to 5 तक का अगर देखा जाए पीटीआर निकाल के, तो कहा जा रहा है कि 32 छात्र पर एक शिक्षक। और 6 to 8 में अगर देखा जाए तो 19 छात्र पर एक शिक्षक। 9-10 में 30 छात्र पर एक शिक्षक। 11-12 में देखा जाए तो 31, यानी कि 31 छात्र पर एक शिक्षक हैं।
अगर 2015-16 के दौरान प्रारंभिक स्कूल की अगर हम बात करें, उसमें क्या था रेशियो शिक्षक का और छात्र का, तो देखिए साफ साफ कहा गया कि 89 छात्र पर एक शिक्षक थे। याद रखिएगा, 89 छात्र पर 2015-16 के मुताबिक एक शिक्षक था। 2020-21 में इसमें सुधार हुआ और क्लास एक से लेकर 12 तक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 47 दर्ज हुआ। मतलब कि 2015-16 के अनुसार 89 था 1 से लेकर 12 तक का, और 20-21 के दौरान ये जो संख्या में जो था आपका मतलब 47 दर्ज किया गया। और क्या कहा गया, इस वर्ष प्रारंभिक स्कूल का पीटीआर देखा जाए तो 57 है, उच्च माध्यमिक स्कूल में देखा जाए तो 21 है, माध्यमिक स्कूल का पीटीआर 52 है, और उच्च माध्यमिक स्कूलों का पीटीआर जो आपका 60 हुआ। ठीक है, तो इसके अनुसार आप देख सकते, कहा जा रहा है कि बिहार में 3 वर्ष में लगभग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि छात्र और शिक्षक का अनुपात जो अब धीरे धीरे समान होते जा रहा है। तो इसका असर कहीं ना कहीं टीआरई 4 पे भी आप लोग को देखने को पड़ सकता है। अगर सरकार जितना जल्दी हो सके अगर नोटिफिकेशन निकाल देती है तो बेटर है, और नहीं तो धीरे धीरे जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बहाना लगा दिया जाएगा कि बिहार में छात्र और शिक्षक का अनुपात समान हो चुका है, इसकी वजह से अब कोई बहाली नहीं आने वाला है। अगर चुनाव से पहले नहीं क्लियर हुआ कुछ भी, तो क्योंकि सरकार की मर्जी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि 2023 में भी ऐसा मामला देखने को टीआरई 3 में भी ऐसा मामला देखने को मिला था। एक पेपर के माध्यम से बताया जा रहा था दैनिक भास्कर में कि बिहार में छात्र और शिक्षक का अनुपात हुआ समान। जब समान हो गया तो फिर बहाली क्यों आएगी भाई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जब 30 गो और 28 गो बात किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे कि 1 to 5 में 28 छात्र पर एक शिक्षक है, तो फिर किस बात का मतलब कि अब तो शिक्षक की कमी नहीं हो रहा है, तो सरकार कुछ भी एक्शन ले सकती है। ठीक है, फिलहाल चलिए ऐसा कोई खबर मतलब होगा तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि टीआरई 4 आपका 100% आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, किसी प्रकार का कोई रेशियो समान नहीं होगा। ठीक है, टीआरई 4 के बाद शायद टीआरई 5 ना आए, क्योंकि आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि शिक्षक अनुपात बढ़ता ही जा रहा है, छात्र का भी अनुपात वही मतलब कि समान होते जा रहा है, तो इसके लिए आप निफिक्र रहें। ठीक है, फिलहाल आप अपना तैयारी करते रहिए, और ऐसा कुछ न्यूज़ होगा तो आपको बीच बीच में अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।